friends, this is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारी सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज का सिलेबस देख लेते हैं। यह है हमारा सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जिसके फर्स्ट यूनिट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, पीपीपी मॉडल, इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको हम आने वाले दिनों में आगे देखेंगे। ठीक है। सो आज गाइज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस को हम क्यों पढ़ते हैं और वास्तव में क्या जरूरत है ई गवर्नेंस की। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए गाइज मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स तैयार किया है और इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन नोट्स से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि क्या है ई गवर्नेंस और इसका मतलब क्या होता है। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना। वास्तव में जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीजें हम आज के टाइम में कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से करते हैं वो सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक में आती हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, और चाहे वो ई गवर्नेंस हो। इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, अगला जो टॉपिक है ई डेमोक्रेसी, वहां पर भी ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इंटरनेट और कंप्यूटर से है। सो गाइज, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से करते हैं उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और उसी का शॉर्ट में यहाँ पे मतलब होता है ई। सो फाइनली आप अंडरस्टैंड कर गए यहाँ पर कि ई का मतलब क्या है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, कंप्यूटर पर इंटरनेट की हेल्प से। ओके। और इसके बाद जो दूसरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो सरकार होती है, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो या फिर हमारी वो राज्य सरकार हो, वो कुछ सर्विसेज हमको देती है, जो सर्विसेज हम लेते हैं सरकार से, और उसके अगेंस्ट में हम जो है जो भी उसका शुल्क होता है सरकार को हम देते हैं। कई प्रकार की सर्विसेज हैं जो हमें सरकार से प्राप्त होती हैं, जो सरकार हमें देती है और उसके अगेंस्ट में हमसे कुछ चार्ज लेती है। तो गाइज बता दूं, जब ही पहले ये ई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था तो उसके लिए हमें ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। जो भी डिपार्टमेंट होता जिसके रिगार्डिंग हमें काम करना होता था तो हमें उसके ऑफिस में जाना पड़ता था। जैसे मान लीजिए हमको सपोज अपना टैक्स जमा करना होता था, तो टैक्स जमा करने के लिए हमें टैक्स के जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका ऑफिस रहता था वहाँ पे जाना पड़ता था। हमें जो भी अपना खसरा खतौनी या फिर जो भी ज़मीन से संबंधित लैंड रिकॉर्ड था उसके लिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ता था। इसी तरीके से आपका जो भी है बिल वगैरह आपको जमा करने के लिए आपको उसके ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में जितने भी ये काम हैं ये सरकार ने आपको क्या कर दिया है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की मदद से आप उसको कर सकते हैं। ये ऐसी सुविधाएं उसने सरकार ने उपलब्ध कराई है कि अब आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे कंप्यूटर पर इंटरनेट की हेल्प से इन सभी सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी उसका चार्ज है या जो उसका पैसा आप सरकार को देते हैं वो ऑनलाइन मोड से आप जो है दे सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखकर सरकार ने ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट को लाया है। ई गवर्नेंस आज के टाइम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों ही इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा इस पे काम होगा। सो गाइज, चलिए यहाँ पे कुछ टॉपिक है मैंने लिखा है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से
जनता तक आसानी से पहुंचाना है, जिसमें सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसों और समय की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न ऑफिस या दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। तो सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है ना। जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो भी सरकारी काम थे जिनके लिए हमें ऑफिस जाना होता था, तो अभी हमें ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर पर कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से वो सभी काम कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ई गवर्नेंस, जिसमें सरकार हमें ऐसी सर्विस देती है, ऐसी सुविधा देती है कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको हम घर बैठे प्राप्त करें और उसका जो भी उसका चार्ज है उसको ऑनलाइन हम सरकार को दें। इसके लिए सभी जो ये काम है वो जनता घर बैठे इन सभी कार्यों को अप्लाई ऑनलाइन कर सकती है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नेंस का मतलब होता है शासन और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो सरकारें हैं वो शासन करती हैं, चाहे वो सिटीजन्स पे हो या वो बिजनेसमैन पे हो या फिर किसी अदर टाइप के चीज़ों पे हो। ठीक है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना, जैसे NIC, जितने भी आज के टाइम में वेबसाइट वगैरह हम देखते हैं सभी को तैयार करती है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि सभी सरकारी सर्विसेज को, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराने में काम कर रही है। सरकार का सबसे पहला ये जो है पहल था जिससे सरकारी सर्विसेज को, सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए या व्यापारियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में NIC की स्थापना सबसे पहले की गई। सो गाइज, इसमें आगे जैसे मैंने आपको बताया कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य और सेवाएं कौन कौन से हैं उनको आप यहाँ पे जान लीजिए। जैसे बैंकिंग का काम है। बैंकिंग के लिए पहले आपको कुछ भी चीज़ें होती थी तो आपको बैंक में जाना पड़ता था। जो भी आपका बैंक है वहाँ पे अगर आपको चेक बुक के लिए जाना है तो वहाँ पे आप जाना पड़ता था। अगर आपको पासबुक के लिए ज़रूरत पड़ती थी प्रिंटिंग के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ता था। इवन अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र, है ना, और जो भी डिटेल्स है बैंकिंग की वो प्राप्त करने के लिए पहले आपको जाना पड़ता था, आपके जो भी बैंक है उसमें जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में अब आप घर बैठे कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से सभी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। जो भी सर्विसेज आप जाते हैं बैंक में प्राप्त करने के लिए, वो सर्विसेज आप जो है घर बैठे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया टैक्सेस में GST का है, जितना भी काम है GST वगैरह और भी जो टैक्सेस थे पहले और इस समय तो GST चल रहा है, इन सभी का भुगतान जो है ऑनलाइन हम घर बैठे ही कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली का जो बिल रहता है, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल, DTH, जितने भी बिल होते हैं उन सभी को हम ऑनलाइन भर सकते हैं। इसी प्रकार से पैन कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन, हालांकि आधार कार्ड के लिए तो जो भी ऑफिस होता है उसमें जाना पड़ता है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, जैसे एड्रेस अपडेशन, डाउनलोड, ईमेल अपडेशन, तो इस तरह की चीज़ें हम जो है अब घर बैठे भी कर सकते हैं। राशन कार्ड के रिगार्डिंग, पासपोर्ट के लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने बताया पहले इन्हीं चीज़ों के लिए हमें उसके ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन आज ई गवर्नेंस के आने से ये सब चीज़ें हम घर बैठे कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से ITR फाइल करना, ये जो भी है हम घर बैठे कर सकते हैं। और सभी प्रकार की बुकिंग गाइस जो भी है, ट्रेन का हो, बस का हो, फ्लाइट का हो, जितना भी बुकिंग है उन बुकिंग को हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा ई गवर्नेंस क्या है। अब देख लेते हैं ई गवर्नेंस कितने प्रकार का होता है। सो गाइस, ई गवर्नेंस 4 प्रकार का होता है और चारों की एक अलग कार्यप्रणाली और अलग कार्य श्रृंखला होती है। कौन कौन से ई गवर्नेंस के प्रकार हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है गाइस यहाँ पर G2G। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी जो इंटरेक्शन सरकार और सरकार के बीच होता है वो सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हो सकती है, या राज्य सरकार के सरकारी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सो गाइस, G2G यानी सरकार से सरकार, जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में ही होता है तब इसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। सो गाइस, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब कोई भी इंटरेक्शन सरकार और सरकार के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं, G2G ई गवर्नेंस कहते हैं, जिसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज को प्रमोशन देने के लिए कुछ सर्विसेज दे रहा है करने के लिए, जो सर्विसेज करेगा उनका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो वो सर्विस क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है और किसके द्वारा दी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं जिनमें इंटरेक्शन सरकार और सरकार के बीच होता है, वो सरकार केंद्र सरकार हो सकती है या राज्य सरकार हो सकती है, या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट के बीच हो सकती है। सो उसको हम बोलते हैं क्या, G2G ई गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस। इसके बाद गाइस दूसरा जो हमारा होता है ई गवर्नेंस का टाइप, वो होता है G2C। G2C को गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी जो इंटरेक्शन होता है वो गवर्नमेंट का सिटीजन के साथ होता है, आम जनता के साथ होता है। इसमें जो भी सर्विसेज जनता को मिलती है सरकार के द्वारा, वो इस कैटेगरी में आती है, जिसे हम G2C कहते हैं। सो G2C यानी सरकार से नागरिक या सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिसमें नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने बताया, जो भी सरकार की स्कीम है या जो सरकार की सर्विसेज हैं वो आम जनता तक पहुंचती हैं, आम जनता उनको प्राप्त करते हैं, और जो भी उसका चार्ज होता है वो सरकार को देते हैं ऑनलाइन मोड में। तो उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स ई गवर्नेंस। तो वो G2C ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो थर्ड टाइप का है गाइस, वो है G2B, जिसे हम गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं, अर्थात ऐसा इंटरेक्शन जो सरकार का बिजनेसमैन के साथ होता है या जो बिजनेस करते हैं उनके साथ होता है। जैसे सरकार टैक्स लेती है, तो वो टैक्स से लेती है, जो बिजनेस करते हैं उनसे वो टैक्स लेती है। इस प्रकार का जो इंटरेक्शन सरकार और व्यापारियों के बीच में होता है या बिजनेसमैन के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस, ठीक है, या G2B कहते हैं। G2B यानी सरकार से व्यवसाय या व्यापारियों। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बात करने में मदद करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिससे सरकार व्यापारियों से एक इंटरेक्शन बनाती है, और जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस करने वाले हैं, वो भी सरकार से इंटरेक्शन स्थापित कर सकते हैं इस प्रकार के ई गवर्नेंस में, जिसे हम क्या कहते हैं, G2B कहते हैं। जैसे जितने भी टैक्सेस वगैरह का जो सबमिशन होता है, जो पे करते हैं बिजनेसमैन, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं G2B। और जो हम बिल जमा करते हैं और जो हम अपना खसरा खतौनी का जो भी प्रोसेस करते हैं, वो हमारा कहलाता है ये G2C, जिसमें सिटीजन इन्वॉल्व होता है। इसमें कोई बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सिटीजन इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, G2C। और जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं G2G, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला जो है चौथा ई गवर्नेंस का टाइप, वो है G2E, जिसे हम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कहते हैं। इसमें जो सरकार होती है वो एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन करती है। वो एम्प्लॉयज चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो। तो इसमें जो एम्प्लॉयज का इंटरेक्शन कहें या सरकार का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। सो गाइस, इसमें जैसे लिखा हुआ है G2E यानी सरकार से कर्मचारी
किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है, साथ ही उनके लाभों को बढ़ाकर उनके संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो इंटरेक्शन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के साथ होता है, यानी जो भी सर्विसेज सरकार देती है वो किसको देती है, एम्प्लॉयज़ को देती है, और एम्प्लॉयज़ ही उन सर्विसेज को प्राप्त करता है। जैसे सपोज जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी का पीएफ का पैसा कुछ कटता है और वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। उसमें जो भी सरकार जो भी अंशदान देती है वो केवल और केवल किसको देती है, एम्प्लॉयज़ को देती है। तो जब कभी भी इस प्रकार का इंटरेक्शन होता है जिसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम बोलते हैं G2E अर्थात गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सो गाइज, यहाँ पे चारों हमारे टाइप हो गए ई गवर्नेंस के। पहला जो है हमारा G2G, जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। दूसरा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है ई गवर्नेंस का टाइप है, जिसमें हम आम नागरिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जितनी भी सरकार की सर्विसेज होती हैं उनको हम प्राप्त करते हैं G2C में। इसके बाद तीसरा है G2B, जिसमें गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच जो है यहाँ पर इंटरेक्शन होता है और जो भी सर्विसेज होती हैं और उनका जो भी भुगतान होता है वो इस ई गवर्नेंस के टाइप के अंतर्गत आता है। और फोर्थ G2E, जिसे हम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कहते हैं, इसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच इंटरेक्शन होता है। सो गाइज, यहाँ पर आज हमने देखा कि ई गवर्नेंस क्या है और ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं। सो इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आपके मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो सेशन में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।